नमस्कार, मैं उम्देव। आज हम हैं गाजियाबाद में। हमारे साथ हैं राष्ट्रीय परिवर्तन शक्ति के संरक्षक मुकेश गौतम जी। मुकेश गौतम जी मध्य प्रदेश में एक आईएएस हैं। फिलहाल वो जो सस्पेंडेड हैं संतोष मान, उन्होंने एक बयान दिया था कि आरक्षण देश में तब तक रहना चाहिए जब तक ब्राह्मण का और दलित का रोटी बेटी का रिश्ता ना हो जाए। उनके इस बयान को लेकर काफ़ी जो है आलोचना हो रही है। कुछ लोगों ने इनाम घोषित कर दिए हैं कि इनका मुंह काला करना है या इनका जो है जो तिरस्कार करना है। कुछ लोगों ने पुलिस में भी शिकायत दी है। पूरे मामले को आप किस तरह देखते हैं? देखिए, ये उनका व्यक्तिगत सवाल है जो उन्होंने करा है। क्या ब्राह्मण के साथ दलित का रोटी बेटा का संबंध होने पर क्या विषमताएं खत्म हो जाएंगी? क्या उसकी आर्थिक उन्नति हो पाएगी? क्या उसका सामाजिक स्तर सुधर पाएगा? अगर ऐसा ही होता तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने जो दूसरा विवाह उनका सविता अम्बेडकर से हुआ था, उन्हें भी तो ये बताते हैं कि वो ब्राह्मण थी। डॉक्टर तो क्या डॉक्टर सविता जब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी के साथ ब्याह करके आई तो क्या उससे पूरे दलित समाज के, जिसे हम अनुसूचित जाति कहते हैं, अनुसूचित जनजाति कहते हैं, पिछड़ा वर्ग कहते हैं, क्या उनकी स्थिति सुधर गई? तो ये अपने आप में एक विवादास्पद शब्द हो सकता है। मैं इससे इत्तेफाक नहीं रखता। दूसरी बात, वो बात उन्होंने अपने स्तर से अपनी समझ के हिसाब से ठीक कही होगी। ये उनके लिए है। आर्टिकल 19 सभी को अपनी बात रखने का अधिकार देता है, तो उन्होंने उस बात को कह दिया। अब जो लोग उनकी जबान काटने की बात कर रहे हैं या उनकी गर्दन काटने की बात कर रहे हैं या मतलब क्रिमिनल लॉ में अगर क्रिमिनल तरीके से उन पर हमला करने की बात कर रहे हैं तो उन पर एक कानूनी प्रक्रिया के तहत मुकदमा होना चाहिए। और जो भी ऐसे पब्लिक डोमेन में ऐसी घोषणा करता है कि उनकी जबान काटने पर इतनी राशि दी जाएगी या गर्दन काटने पर इतनी दी जाएगी, वो क्रिमिनल है। वो उग्रवाद को फैलाने का न्योता दे रहा है लोगों को। अभी एक उदित राज नाम का एक नेता है, पहले भाजपा में था, वो 14 का चुनाव लड़ा था भाजपा से, सांसद बन गए थे। तो बन गया था वो सांसद, तो 14 से 19 तक सांसद रहा और आरक्षित सीट पर रहा। उसके घर में जो पत्नी है उसकी, वो ब्राह्मण है, ब्राह्मण समाज की बेटी है। दूसरा, वो आदमी एजुकेशन में आरक्षण लिया, वो आदमी नौकरी में आरक्षण लिया, उसके बाद पदोन्नति में आरक्षण लिया, फिर उसी निकम्मे आदमी को आपने राजनीति में आरक्षण दे दिया। आरक्षण को बदनाम, आरक्षण को तबाह और निकम्मा घोषित करने में जितने उदित राज जैसे लोग कर रहे हैं, चिराग पासवान जैसे लोग, और चिराग पासवान जैसे लोग कर रहे हैं, तो इतना तो दूसरा कोई नहीं कर पा रहा है। लेकिन बात सिर्फ रिश्ते से सामाजिक परिस्थितियां बदलेंगी, ये नहीं संभव है। बाबा साहब ने तो कहा था कि रोटी बेटी का रिश्ता होना चाहिए आपस में सभी जातियों में। वो हो रहा है ना। उन्होंने तो आम बात कही है। उन्होंने किसी पर्टिकुलर किसी एक समाज के लिए तो नहीं कही, किसी एक जाति के लिए, किसी एक धर्म के लिए नहीं की। उन्होंने तो, अगर हम डॉक्टर अम्बेडकर की और संविधान की भाषा की बात करें तो हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई और जितने भी इनमें समस्त जातियां हैं, सब में सभी शादी कर सकते हैं। शादी का मकसद सिर्फ जाति से नहीं है, शादी का मतलब जेंडर से है। एक फीमेल और एक मेल की शादी होनी है, और उसमें अब जाति और धर्म का बंधन जो है ये बहुत तुच्छ और छोटी सोच है। वो सुरक्षा भी तो देता है संविधान। कोर्ट जब जाते हैं जोड़े, तो हमारे अधिवक्ता हैं तो मांग करते हैं सुरक्षा की, सुरक्षा मिलती है। संविधान ने तो सबको जेंडर के बिहाफ पर इक्वालिटी दी है। समझ रहे हैं आप मेरी बात? तो ये अपने आप में एक विवादास्पद बात है कि अगर ब्राह्मण की बेटी या ब्राह्मण का बेटा दलित की बेटी के साथ या दलित का बेटा ब्राह्मण की बेटी के साथ शादी कर लेगा या बेटी रोटी का रिश्ता हो जाएगा, तो इससे समाज की जो व्यवस्था है वो सुधर जाएगी, या ऊंच नीच की खाई है वो खत्म हो जाएगी, या इससे आर्थिक उन्नति हो जाएगी या राजनीतिक उन्नति हो जाएगी। ये अपने आप में एक विवादास्पद शब्द है। समाज में थोड़ी समरसता तो आएगी ना, समानता। देखिए, किसी एक व्यक्ति से ही क्यों समरसता आएगी? सुपर है ना, वो ब्राह्मण सर्वोच्च स्थान पर है, इसलिए कहा गया है। ऐसा लगता है आपको? 4 वर्ण बताए गए हिंदुओं में, ब्राह्मण सर्वोच्च है, तो उन्होंने ऊपर की कड़ी और नीचे की कड़ी जोड़ने का प्रयास किया था। आपको एक चीज बताता हूँ, भारत की कोई भी जाति सुपीरियर नहीं है, सभी समान हैं। लेकिन अगर हम सभी समान है तो शंकराचार्य क्यों नहीं बन रहे दलित मंदिर में जाकर के? करोगे क्या शंकराचार्य बन के? क्या करना है तुम्हें? तुम जज बनने की बात करोगे या शंकराचार्य बन पाओगे? मेरी बात तो सुनो। आपके जज पे जूता मार दिया क्या आप? जब तुम हमारा जज नहीं था। हमारा जज नहीं था भाई, वो देश का जज था यार, वो देश का जज था। लेकिन देश में और भी जज को जूता मार के दिखाओ आप। क्या पता, अब से पहले किसी में जूता मारा गया था? दलित इसलिए मारा गया था ना, आप समझते क्यों नहीं? इस बात को तो बी आर गवई दलित नहीं है ना। उन्होंने क्या कहा आपने सुना? उन्होंने कहा कि जो व्यक्ति एक बार आरक्षण ले चुका है, उन्होंने वकालत की
तो जब उन पर जूता पड़ा तो शायद उनकी समझ में आया कि शोषण जो है जाति का वो पद से नहीं है, वो आर्थिक उन्नति होने के बाद नहीं है। IAS IPS IRS बनने के बाद जो भारत का फर्स्ट कानून का एक माना जाना पुतला है, जो एक राष्ट्रपति है, या मैं कह रहा हूँ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, जो भारत में सिर्फ एक ही होता, राष्ट्रपति सिर्फ एक ही होता है। जब जाति के नाम पर इनके साथ प्रताड़नाएं हो सकती हैं। देश जब आज़ाद हुआ, भारत में जब संविधान लागू हुआ 1950 से, तो भारत की सत्ता पर जो काबिज थे वो विषमताकारी लोग थे। वही लोग थे जिन्होंने इस देश को छुआछूत और जाति और धर्म की आग में झोंका हुआ था 4000 साल से। समझ रहे हैं? उन्हीं लोगों ने सत्ता को प्राप्त किया, वही लोग सत्ता पर काबिज हो गए। उन्होंने संविधान जो चाहता था, संविधान के चाहने मात्र का काम नहीं किया, उन्होंने उस खाई को बड़ा कर दिया और ज़्यादा गहरा कर दिया। लेकिन ब्राह्मणों ने मुसलमानों से शादी करी है। चाहे मुगल काल देख लीजिए आप, चाहे अब जितने भी खान हैं एक्टर्स, सबके घर में ब्राह्मण हैं बेटी, ये उनका विरोध नहीं कर पाते। लेकिन दलित दूल्हे की जहाँ बात आएगी उसको घोड़ी पर नहीं चढ़ने देंगे, उसके साथ रोटी बेटी का नहीं करेंगे। तो दलित से क्या नफरत है? मुसलमान जो धर्म है वो भारत का तो नहीं है, ठीक है। जो बाहर से मुगल आए थे, लेकिन जो आज मुसलमान बने हुए हैं, ज़्यादा संख्या में SC और OBC के जो धर्म परिवर्तित लोग हैं वो मुसलमान हैं। लेकिन जो मुगल और हुण परिवारों से ताल्लुक़ रखने वाले लोग हैं वो आज भी इस देश में ही रह रहे हैं। तो वो भी विदेशी थे, और तुम जिनकी बात कर रहे हो DNA के आधार पर, ये भी विदेशी हैं। बात समझ रहे हैं मेरी? और जिस व्यवस्था की आप बात कर रहे हो, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, यानी कि अनुसूचित जाति में SC की बात कर लें आप, या जाटा में SC दलित की बात कर लें आप, तो ये तो मूल निवासी भारत के हैं। तो एक विदेशी क्या दिक्कत है? सुनिए, दलित से ये दिक्कत है कि वो भारत के DNA का मालिक है, वो भारत के DNA में पैदा हुआ है, वो भारत की ज़मीन का मालिक है, वो विदेशी नहीं है। आप जिन लोगों की बात कर रहे हैं उनका DNA विदेशी है भाई, वो विदेश से आए हुए लोग हैं। बाबर से नफरत है इनको, अकबर से नफरत है, खिलजी से नफरत है, सभी से नफरत है। लेकिन जो है उनको रोटी बेटी का रिश्ता आराम से कर लेते हैं। बीजेपी नेताओं की बहुत सारों की बेटियां उनके घरों में जा चुकी हैं, चाहे शहनवाज हो, चाहे और जो अभी शत्रुघ्न सिन्हा की बेटी ने पिछले साल शादी करी थी, सोनाक्षी सिन्हा ने, किसी ने कोई विरोध नहीं किया, ना किसी ने जीभ काटने की जो है धमकी दी, ना कोई फतवा जारी किया कि मुंह काला करेंगे या पैर काला करेंगे। जैसे कोई दलित की बात आती है ये एकदम से तलवार निकाल लेते हैं। दलित तो भारत का मूल निवासी है और विदेशी के साथ शादी कर रहा, तो ये कोई बड़ी बात नहीं। दूसरी बात, अरे शादी करना यार अपना फंडामेंटल अधिकार है यार, अपने जीवन का मालिक है आदमी। तो मारे क्यों जाते हैं फिर दलित दूल्हे? पेट पे क्यों लटकाए जाते हैं? उनके पास धन नहीं है ना, वो IAS IPS नहीं है ना। जितने भी IAS IPS IRS हैं तुम्हारे, जिनको तुम दलित कह रहे हो, उनके सबके घरों में ब्राह्मण हैं। तो इनको अभी मैंने एक नाम लिया आपके सामने, क्या नाम लिया था? उदित राज IRS थे। ऐसे अनगिनत मैं नाम गिना सकता हूँ जो उच्च स्तर के राजनेता रहे हैं, या अधिकारी रहे हैं, या कोई अच्छे बिजनेसमैन रहे, उनके सबके घरों में वही परिवार हैं, उन्हीं परिवारों के साथ। लेकिन मसला ये है कि जो मजबूत है, जो अपने आप में स्थापित हो चुका है, चाहे अधिकारी के रूप में हो चुका है या नेता के रूप में हो चुका है, वो बड़े प्यार से अपनी मर्जी से कर देते हैं तुमसे रिश्ता। लेकिन अगर तुम दलित हो, दलित का मतलब अगर तुम दीनहीन हो, तुम्हारे पास आर्थिक स्थिति को बहुत ज़्यादा कमज़ोर है, तुम्हारी अच्छा घर नहीं है तुम्हारे पास, जब तुम उनके साथ ऐसे ब्याह कर लोगे, तुम्हारे साथ तो ऑनर किलिंग होनी है। अरे उन्हें ऐसो आराम करनी है भाई, वो इस देश की सत्ता पर काबिज रहना चाहते हैं किसी भी तरीके। अच्छा, मुगल काल की आपने बात करी तो उसे भी देख लो, वो रिश्ते क्यों हुए? सिर्फ सत्ता में बने रहने के लिए, सत्ता के इर्द गिर्द बने रहने के लिए। ताकत का नशा एक अलग नशा है, जिस व्यक्ति को ये नशा लग जाता है वो इसे छोड़ता नहीं है। समझ रहे हैं आप मेरी बात? दूसरी बात एक और है, एक चीज़ का ध्यान रखो कि रिश्ते, मैंने पहले भी कहा, समझो ये लिंग का मसला है, एक फीमेल और एक मेल का मसला है। इसमें जाति और धर्म तो होना ही नहीं चाहिए, जैसा कि भारत का संविधान कहता है।